हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उनको चरण स्पर्श, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी तैयारी कर ली है। चूड़ी निकाल ली है, साड़ी निकाल लिया है। और ये देखिए, मैंने रात को लगा ली थी मेहंदी, जो कि राउंड ही लगाया है आगे, और पीछे थोड़ी सी मैंने डिज़ाइन बनाई हुई थी। अब मुझे ना राउंड बहुत अच्छी लगती है। और एक हाथ में ना ये राउंड तो पतिदेव ने रख दिया था, और ये बिंदी एक हाथ में नहीं बन रहा था, क्योंकि दोनों हाथ में मेहंदी, एक हाथ में जब मेहंदी लग जाती है ना तो नहीं बन पाती है। तो चलिए, यहाँ पे मैं अभी चूड़ी पहन लेती हूँ, जो कि ग्रीन ग्रीन है ना चूड़ी, तो सावन में ग्रीन चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और सावन का ये महीना दोस्तों इतना सुहावना लगता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाती है, और जिधर देखो तो पूरा हरा ही हरा, बहुत अच्छा लगता है। और इन दिनों का मौसम भी बहुत सुहावना सा लगता है, इसीलिए तो हमारे महादेव को सावन का महीना बहुत प्रिय है। तो यहाँ पर आज हमने भी चूड़ी पहन ली, हरी हरी साड़ी पहन ली है, थोड़ा सा संवर लिया है हमने, और थोड़ा सा काजल वजल लगा ली हूँ, जो कि अच्छा लगे ना। थोड़ा तैयार हो जाओ तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, अभी मुझे पूजा की तैयारी करनी है। तो उससे पहले मैंने बेटे की तैयारी कर दी है, उसको नाश्ता बना के दे दिया है, उसको टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया। कि क्या होता है ना कि जब पूजा करो ना तो बहुत इत्मीनान से, और मुझे पूजा में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने, चलिए, पूजा के बर्तन तो धो लिए थे, और जो होम ग्रास वाला है तो मैं वहीं पे छोड़ के आई हूँ, गैस के पास ही, क्योंकि जलाऊँगी तो वहीं पे ही जलाऊँगी, गैस के पास। तो चलिए, यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा की तैयारी करने के लिए। जैसे मुझे अक्षत, तिल, ये सब चाहिए। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं पूजा में क्या क्या रखती हूँ। कुछ सामानें हैं जो छूट जाती हैं, जो कि नहीं मिल पाती हैं यहाँ पर, और कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास बहुत कुछ रहती हैं और बहुत कुछ नहीं मिल पाती हैं। तो हमारे भोलेनाथ तो वैसे भी इतने भोले हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी। फिर उसके बाद है ना, तो जैसे हमारे इधर जब पूजा होती है तो छोटी सी पूजा होगी, फिर भी है ना, तो महावर ज़रूरी होता है दोस्तों। क्योंकि कहते हैं कि सुहागन जो होती है अपना श्रृंगार पूरा करके फिर पूजा करे तो बहुत पुण्य मिलता है। तो चलिए, यहाँ पे तो मैंने महावर लगा रही हूँ, और मुझे ना ऐसा छोटा सिंपल ही महावर लगाती हूँ, मगर जब ये बिंदी रखती हूँ ना चारों तरफ गोल गोल के पास, तो बहुत अच्छा लगता है। और महावर लगाने के बाद ना दोस्तों, मेरी एक आदत है कि लकड़ी से है ना आगे को ना एक छोटी सी लाइन बना देती हूँ। देखिए, उस पैर पे बना हुआ है। तो इस प्रकार का मैं महावर लगाती हूँ। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। मैं ऐसा ही लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, यहाँ पे तो महावर लगा लिया था। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही मैंने महावर लगा लिया था, उसके बाद मैं अभी लगा रही हूँ नेल पेंट। क्योंकि ये जब तक ना नेल बड़े बड़े रहते हैं ना, तो नेल पेंट ना लगाओ ना तो अच्छा नहीं दिखता है। तो यहाँ पे फिर मैंने नेल पेंट लगा लिया था, और ग्रीन ही नेल पेंट लगाया हुआ था। और ये देखिए, मैंने कुछ पूजा की तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे है ना, तो तिल है, शक्कर है, अक्षत है, दूध, दही, शहद, जल, और गंगा जल भी रखा हुआ है मैंने। और थोड़ा सा है ना, तो ये है, चंदन है, अबीर है, और ये सब मैंने तैयारी कर ली है। और बेलपत्री पतिदेव लेकर आए थे तोड़ के, फूल की भी व्यवस्था हो गई थी। यहाँ पे फूल आज मिल गए थे। आगे तो पतिदेव गए थे तोड़ने, उनको नहीं मिला, तो फिर हम गए, तो फिर मैं लेकर आई हूँ नीचे जाकर। और यहाँ पे है ना, तो सूर्य भगवान को जल दे दिया है। उसके बाद तुलसी जी को भी जल देना है। और यहाँ पे मैंने दहलीज पूजन कर ली थी। तो देखा कि रंगोली नहीं बनी हुई है, तो फिर मैं रंगोली डालने लगी थी, क्योंकि बाबू ने बोला कि मैं डाल दूँगा। फिर याद आया कि अरे, डाला ही नहीं है। तो फिर सबसे पहले मैं पूजा करने के बाद रंगोली डाली हूँ। और यहाँ पे है ना, तो तुलसी जी को जल दिया है, और उसके बाद तुलसी जी की तो पूजा हो गई। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखिए, मैंने सबसे पहले जल दिया है, फिर दूध, दही, शहद से नहला रही हूँ।
बस रुको, आप भी आ जाओ। रुको। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी वीडियो की क्लिप इधर उधर हो गई थी, और जैसे ही मैंने पंचामृत से अभिषेक करवाया था उसके बाद फिर ये देखिए चंदन को थोड़ा हाथ पे घिस लिया है, और फिर उसके बाद फिर मैं लगा रही हूँ, और फिर उसके बाद फिर तिल अक्षत ये सब चढ़ाया हुआ था। और यहाँ पे है ना तो कलेवा है मेरे पास, जो रेड कलर का जो कच्चा सूत बोलते हैं उसको, तो वो वस्त्र के रूप पर चढ़ा दिया है। और फिर उसके बाद है ना तो ये देखिए बेलपत्री मैंने चढ़ा दी है। और फिर जैसे ही बेलपत्री फिर चढ़ाने के बाद फिर यहाँ पे हम भोग भी लगा दिया है। तो भोग के लिए है ना तो सेव और मिश्री रखी थी तो वही ले लिया था मैंने। और यहाँ पे है ना तो बस धूप जला रही हूँ और आरती कर लेती हूँ। तो चलिए आरती कर ले रही हूँ। और जैसे ही दोस्तों यहाँ की तो पूजा हो गई थी और अंदर की भी पूजा हो गई है, उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रणाम कर लिया है। तो कुछ इस तरह ही रहती है हमारी सावन सोमवार की पूजा। तो बस भोले बाबा आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे, यही चाहते हैं हम। और ये देखिए आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। भोले बाबा इतने दयालु हैं कि कुछ भी मांगो तो पूरा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे है ना तो पूजा हो गई थी और अंदर भी हमने पूजा कर लिया है। अभी मुझे होम करना है। अग्यारी भी बहुत जगह पे बोली जाती है, तो बस यहाँ पे अग्यारी के लिए मैंने निकाल के रखा हुआ है सब कुछ। और जैसे ही हमारी जाप ख़त्म हो गई थी, जैसे सोमवार के दिन हम जाप करते हैं, तो हमारी जाप ख़त्म हो गई थी। उसके बाद है ना तो अभी हम चल रहे हैं मंदिर। तो चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं, और बहुत ही आराम आराम से चल रहे हैं। और ये देखिए महावल लगाया ना, बहुत सुंदर लग रहा था, पैर एकदम से बहुत अच्छा लग रहा था। और ये गिट्टियाँ हैं ना, तो इसलिए आराम आराम से चल रहे थे। तो घर में तो पूजा कर ली थी, अब चल रहे हैं मंदिर। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं मंदिर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। पतिदेव गाड़ी निकाल रहे हैं, हम चल रहे हैं नीचे। गिट्टियाँ है ना, बहुत आराम आराम से जाना पड़ता है, स्लीप खाता है यहाँ पे। पहुँच जाएंगे मंदिर और आ जाएंगे तो और आज ना ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी तो फिर हम मंदिर नहीं आ पाएंगे, मगर अभी तक तो बारिश नहीं हुई है। तो चलिए जल्दी से अभी दर्शन कर लेते हैं, और आप लोग भी आ जाइए, भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे शिवलिंग नहीं है, भोले बाबा हैं। तो चलिए इनके दर्शन कर लेते हैं। धूप अगरबत्ती जो लेकर आई हूँ, जो मैंने निकाला हुआ था, तो वही हम जलाएंगे पतिदेव के साथ। तो आप लोग भी आगे दर्शन कर लीजिए भोले बाबा के। गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानविंदे। और ये मंदिर ना घर से 10-15 मिनट ही लगते हैं पहुंचने के लिए, बहुत दूर नहीं है। तो बस ये मंदिर पे हम लोग आ जाते हैं। और जैसे ही पूजा ख़त्म हो गई थी तो यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठे हुए थे, फिर उसके बाद जाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया ना कि सावन में एकदम हरियाली ही हरियाली चारों तरफ रहती है। तो ये देखिए कुछ रास्ते का व्यू इस तरह था, और सच में बहुत प्यारा लग रहा था। और सुबह के अभी 8 बज रहे थे, तो मौसम बहुत प्यारा है। तो चलिए अभी
और पूजा करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है दोस्तों, तो इसलिए ना तो सुबह के सारे काम करने के बाद फिर मैं पूजा में बैठी थी कि मुझे ना पूजा में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और सोमवार के दिन तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब तो सावन के सोमवार चल रहे हैं तो मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो चलिए, जैसे ही मैं मंदिर से आई हूँ तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय। और सबसे पहले है ना तो मैंने नाश्ता जो बनाया था सुबह, तो वो मैंने गरम करके और पतिदेव को दे दिया है। तो जब तक वो नाश्ता करेंगे तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। और दूध मैंने आज नहीं पकाया हुआ था, दूध ये जो थी ना पैकेट, तो वही कट करके मैंने ऐसा ही डाल दिया था कि एक साथ दोपहर को मैं पका लूँगी। अभी खाली चाय बना ले रही हूँ। और सब बर्तन देख लीजिए, किचन पूरी एकदम साफ़ सुथरा है और चाय भी बन चुकी हुई है। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। क्या बनाई हो? दाल चावल। क्यों बनाई? मैं बोला था ना चावल फ्राई कर देना, खा लूँगा चार विचार को उसमें। चावल बस कैसे खाली पीली परेशान होती हूँ। नहीं अलग अलग निकालो। हाँ निकाल दे कि मैं एक एक निकाल देते हैं। दाल चावल बनाए और तो कुछ बना चला। हाँ खाने जब खाने लगे तो भोग लगा तो अच्छा नहीं लगता, पहले लगा लेती। हो गए, लगा लेंगे ना। बाबू रे पानी ले चल बाबू। आप लोग खाना खाओ, मैं भगवान को भोग लगा देती हूँ। फिर उसके बाद हम तो चाय बनाते हैं। पानी ले आई। आप पी लो ना। पी लूँगा मैं, आप पी लो। यहाँ पे चाय बनाएंगे, दिखाओ। अभी मैंने खाना खा लिया है, अब इसके बाद जाएगा कोचिंग। आराम से 14 15 तो 12 ही नहीं है। 12 ही अरे क्वेश्चन आंसर करते पार्ट तो करना पड़ता है उससे। अभी तो ये कम है, मालूम है, ये कम है। अरे ये कम है, मालूम है। जहाँ अभी 10वीं जाओगे तो एक पेज पूरा रहता है। जब हम लोग 10वीं में थे तो एक पेज पूरा पार्ट करना पड़ता था क्वेश्चन। सही बात है ना? कैसा है? ठीक है, अपनी आ जाओ। मस्त है। आओ ना। आता हूँ। इसमें से पता है कौन सा कैसी लग रही है चूड़ी? बहुत अच्छा है। अच्छी लग रही है। हाँ मेरे को ये लुक अच्छा है। और अभी ना दोस्तों दोपहर के बज रहे हैं 3:30। तो पतिदेव है ना काम पर जा चुके हुए हैं और बेटा है ना तो कोचिंग जा चुके हुए। तो दोनों जन अपने अपने काम पर जा चुके हुए हैं। तो चलिए अब मैं अपने काम पर लगती हूँ। तो जैसे मैंने बर्तन धो लिया था और बर्तन धोने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा किया है, क्योंकि व्रत वाले दिन ना शुद्धता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। यहीं पर ही खाए थे तो थोड़ा बहुत जो जूठ होता है चावल वो गिर जाता है, तो वही फिर झाड़ू पोछा किया है। और उसके बाद मुझे ये कटिंग करने हैं ब्लाउज। तो ये साड़ी आज ही आई हुई है। और ये जो ब्लाउज है तो मुझे 2-4 दिन के अंदर देना है, तो इसलिए मैं इसको कट कर ले रही हूँ। क्योंकि जब इसका ब्लाउज निकाल लूँगी तो फिर मैं कट कर लूँगी रात को, या तो फिर कल कट करूँगी। क्योंकि इसका जो ब्लाउज का अस्तर है तो वो मुझे देखना पड़ेगा है कि नहीं है मेरे पास। तो ये देखिए, मैं सबसे पहले आगे ब्लाउज का जो ये कपड़ा है ये निकाल ले रही हूँ। और जो ये साड़ी है तो मुझे साइड साइड में मानना भी है, क्योंकि मेरे पास ना पीको वाली मशीन नहीं है। पीको तो मैं हाथ से कर लेती हूँ मगर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ये जो कॉटन की साड़ी है ना तो इसमें तो बहुत अच्छी पीको होती है हाथ से भी, मगर नहीं करेंगे, इसको मैं मशीन ही मार दूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो चलिए ये देखिए, मैंने ब्लाउज का जो पीस है वो मैंने निकाल दिया है। और ये जो साड़ी है तो इसको मैं बाद में मारूंगी, अभी मैंने कट किया हुआ था। तो चलिए यहाँ पे तो ये मेरा ब्लाउज का जो काम था वो हो चुका है और घर के सारे काम हो चुके हैं। तो मुझे अभी नहाना भी है, बहुत सारा अभी काम है। तो ये तो मेरा काम हो चुका है।
और अभी ना बाहर आए थे, ये देखो बहुत ज़ोरों से हवा चल रही थी, तो हम कहें फिर से कहीं कुछ गिरे ना, इसलिए मैं फिर से बाहर आई थी वही देखने के लिए। और आज है सावन का दूसरा सोमवार, तो सुबह से ना आप लोगों से बात नहीं कर पाई। सुबह मंदिर जब जा रहे थे तब थोड़ा सा किया था, और मैंने सोचा था कि आप लोगों से बात करूँगी। जस्ट मैंने अभी सिलाई का जो कटिंग का काम है वो मैंने ख़त्म किया है, और अभी मैंने पोछा लगाया है। अभी पतिदेव और बेटे दोनों जन जा चुके, बहुत देर के जा चुके हैं। अभी तो टाइम बहुत हो रहा है, तो अभी बस मुझे नहाना है, कपड़े धोना है, क्योंकि सुबह मैंने आज कपड़े नहीं धुले थे। मैंने सोचा कि शाम को धो लूँगी, एक साथ हो जाएंगे सारे कपड़े धुलने में, क्योंकि एक बार सुबह धो फिर शाम को धो तो फिर ये हो जाएगा। और आज की वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा पसंद आएगा तो शेयर कर दीजिएगा। और ये देखिए कैसे मेहंदी ना एकदम से बहुत प्यारी लगती है ना, सावन में ऐसा मेहंदी सच में बहुत अच्छी। ग्रीन कलर की नेल पेंट नहीं थे तो फिर नीचे दुकान से लेकर आई है, देखो चूड़ी तो थी ही। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।